हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। श्रीमद् भागवतम की विशेष कथाओं की श्रृंखला में हम सुन रहे हैं वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। इस कथा के पहले भाग में हमने सुना निसंतान राजा चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन अत्यंत अल्पायु होने के कारण वह पुत्र कुछ ही दिनों में अपना शरीर त्याग देता है। परिणाम स्वरूप राजा और रानी गहरे शोक सागर में डूब जाते हैं। उनकी दुखद स्थिति से उन्हें बाहर निकालने के लिए, उन्हें भौतिक संसार का परम ज्ञान देने के लिए देवर्षि नारद और ऋषि अंगिरा उनके पास आते हैं। इन महान मुनियों के वचन सुनकर राजा चित्रकेतु का मन शांत हो जाता है। वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते हैं और अंत में नारद मुनि राजा चित्रकेतु को परम भगवान श्री नारायण का एक विशेष मंत्र प्रदान करते हैं। इसी मंत्र पर ध्यान करते हुए राजा चित्रकेतु अपना शेष समय व्यतीत करते हैं और अंत में वे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर भगवान संकर्षण का दर्शन प्राप्त करते हैं। उनकी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें विद्याधर लोक के राजा के रूप में नियुक्त किया गया था। अब राजा चित्रकेतु भगवान के द्वारा दिए गए विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में यात्राएं करने लगे। सिद्धगण, चारण और महान ऋषि उनका गुणगान करते और राजा चित्रकेतु विद्याधर स्त्रियों से घिरे हुए रहकर भगवान का यशोगान करते रहते। इस प्रकार उन्होंने सुमेरु पर्वत की चोटियों में रहते हुए लाखों वर्षों तक इस भौतिक ऐश्वर्य का भोग किया। एक समय की बात है, एक दिन राजा चित्रकेतु अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। उस समय भगवान शिव महान ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे और परम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती देवी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। यह संपूर्ण दृश्य देखकर राजा चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, यह कैसा आश्चर्य है। शिव जी संपूर्ण जगत के गुरु और तपस्वियों में अग्रणी हैं। वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संतों की सभा में उन्होंने अपनी पत्नी को गोद में इस प्रकार बिठाया हुआ है जैसे मानो कोई निर्लज पुरुष हो। राजा चित्रकेतु के यह वचन सुनकर शिव जी मात्र मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनका ऐसा व्यवहार देखकर अन्य ऋषिगण भी शांत बने रहे, क्योंकि वे भी जानते थे कि वास्तव में राजा चित्रकेतु शिव जी की महान स्थिति का ही गुणगान कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति की भांति उनकी निंदा नहीं कर रहे। लेकिन राजा चित्रकेतु के इन वचनों ने माता पार्वती को अत्यंत कुपित कर दिया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और रोषपूर्ण वचनों से कहने लगी, अरे इस कल के बने हुए राजा को हम पर ऐसे कटाक्ष करने के लिए किसने नियुक्त किया है? यह चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे अधम है, जिसने संपूर्ण जगत के गुरु शिव जी की निंदा करने का दुस्साहस किया है। अभिमानवश तुम यह सोच रहे हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तव में तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने के अधिकारी हो ही नहीं। अरे दुष्ट, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म असुर योनि में होगा। जब तुम उस महाकाय असुर का शरीर और मनोवृत्ति प्राप्त करोगे तो फिर कभी भी महान लोगों के प्रति ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करोगे। इस प्रकार श्राप मिलते ही राजा चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतर आए। उन्होंने माता पार्वती से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, हे माता, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका ये श्राप स्वीकार करता हूँ। वास्तव में यह संसार निरंतर बहती हुई नदी के समान है, इसलिए यहाँ एक के बाद एक विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण होता रहता है। ये सभी परिस्थितियाँ कष्टदायी और अस्थायी हैं। इसलिए श्राप क्या और वरदान क्या, नरक क्या और स्वर्ग क्या। हे माता, आप व्यर्थ ही मेरे ऊपर क्रोधित हुई, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे जीवन में आने वाले सुख दुख मेरे ही कर्मों का परिणाम है, इसलिए मैं श्राप से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरे जिस व्यवहार से आपको दुख पहुँचा है उसके लिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर राजा चित्रकेतु निर्भीक होकर प्रसन्न मुख से अपने विमान में बैठकर वहां से चले गए, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में यह भगवान की ही इच्छा है, जिससे वे अपने समस्त कर्मों से मुक्त होकर शीघ्र ही भगवान का दिव्य धाम और उनका नित्य संग प्राप्त करें। वास्तव में राजा चित्रकेतु के मन में शिव जी की निंदा करने की कोई भावना नहीं थी। यह मात्र भगवान के दो भक्तों के बीच में होने वाला सामान्य हंसी मजाक का ही स्वरूप था। लेकिन माता पार्वती यह नहीं समझ पाई और उन्होंने राजा चित्रकेतु को श्राप दे दिया। शिव जी ये बात जानते थे, इसलिए वे शांत बने रहे। अब वे माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, क्या अब तुम्हें वैष्णवों की महानता का बोध हो गया?
ऐसे भक्तों का उद्देश्य एकमात्र भगवान की सेवा करना होता है। वे जीवन के प्रत्येक स्थिति में निर्भीक बने रहते हैं, चाहे स्वर्ग हो या नर्क। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं, इसलिए उनके वचन मेरे लिए द्वेषपूर्ण नहीं थे। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूँ और इसलिए किसी को भी हमारे बीच के इस आसक्ति एवं थोड़ा सा मुक्त व्यवहार से विचलित नहीं होना चाहिए था। राजा चित्रकेतु की महानता और विनम्रता को देखकर एवं भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती को लज्जा आती है और वही राजा चित्रकेतु अगले जन्म में त्वष्टा के यज्ञ में से उत्पन्न वृत्तासुर नामक असुर की योनि में जन्म लेते हैं। लेकिन भगवान के परम भक्त होने के कारण उन्हें अपने दिव्य स्थिति का ज्ञान था। किसी भी स्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति पर कोई आंच नहीं आती। तो यह थी वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पुरुषोत्तम मास में हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन आपके लिए श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस लेकर आए। और अगर आप भी इस अमृत रस का पान प्रतिदिन करना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।